हेलो स्टूडेंट्स। एजुकेशन पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, जिससे एक दो क्वेश्चंस जरूर मिल जाते हैं। और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करिए, अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस ग्राफ के बारे में हमको पता है। ये जो होती है ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये जो होती है ये हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। इस ग्राफ में जो भी इस वाले क्वाड्रेंट में वैल्यूज होती हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं, 3, 4। और ये जो होती हैं ये भी सभी पॉजिटिव होती हैं। इसके अलावा जो भी नीचे वैल्यूज होती हैं ये सभी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, निगेटिव में होती हैं। जैसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4। और इधर भी इसी तरीके से -1, -2, -3 एंड -4। तो इसी ग्राफ पे अगर कोई हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, तो इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्शन किया इसका हम एक नाम देते हैं। इसमें नाम देने में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद में हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? सबसे पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम और एक नाम से जानते हैं, और इस वाई कोऑर्डिनेट को भी हम एक और नाम से जानते हैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को कई बार ऑर्डिनेट भी लिखा होता है, इसको हम ऑर्डिनेट कह देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स लाइन पे कितना चले, देखिए 2 चले हैं, और वाई पे भी 2 चले हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, 2, 2। अब सपोज करिए एक पॉइंट है 4, -2, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में 4 चलना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव पे 4 हम यहाँ चलेंगे, और वाई एक्सिस पे निगेटिव में 2 जाना पड़ेगा, जो कि नीचे आएगा। तो इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे इस तरीके से। और वाई एक्सिस पे निगेटिव पे 2 यहाँ पे रहेगा, इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे। इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये आ जाएगा 4, -2। ये तो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब जो फर्स्ट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो एक पॉइंट ए दिया है, और यहां से दूसरा पॉइंट हमको दिया हुआ है बी। इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है, मान लो 4, -2। और बी की कोई एक वैल्यू दी है, सपोज करो 3, -2। हमको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो फॉर्मूला होता है। अब ये जो 4 है इसको हम लिख लेते हैं x1। ये जो -2 है ये हमारा हो जाता है y1। इसी तरीके से इसको हम लिख लेते हैं x2, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं y2। तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा d इक्वल्स टू, d यानी डिस्टेंस, √x1 -x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो अंदर माइनस साइन अगर आएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज अपनी लिख लेंगे। x1 इक्वल्स टू हमको दिया है 4, y1 इक्वल्स टू हमको दिया है -2, x2 इक्वल्स टू 3 दिया है, एंड y2 इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है। वैल्यूज पुट कर देंगे, तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √x1 -x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 -3 का होल अप स्क्वायर, प्लस y1 -y2, यानी कि -2 माइनस इन ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू अंडर रूट 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 + 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और उसका स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, यानी कि डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। क्या आ जाएगी, d इक्वल्स टू 1 यूनिट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -6, 7 एंड -1, -5। इसको एक हम लाइन के तौर पे लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट P लिखेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या दिए हुए हैं, इसको मान लो -6, 7, और यहाँ पे हमारा Q है मान लो, इसको कितना दिया है, -1, -5। तो इसके इन दोनों के बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है, ये कितनी होगी d। तो हमें पता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे x1 इक्वल्स टू -6 है, y1 इक्वल्स टू 7 है। इसी तरीके से x2 इक्वल्स टू -1 है, y2 इक्वल्स टू -5 है। तो d डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1, यानी कि -1 माइनस, और ये यहाँ पे -6 है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस y2 - y1, -5 -7 का होल अप स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल अप स्क्वायर यानी कि 25, प्लस ये 12 हो जाएगा, 12 का होल अप स्क्वायर यानी कि 144। तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 144 और 25 जुड़ेगा 169 आ जाएगा, यानी d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 13 यूनिट्स, और इसको हम यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं, 13 यूनिट्स। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद में हमको एक और चीज पढ़नी है। जैसे सपोज करो एक ये लाइन है, ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो हमको दिए हुए हैं 6, 3, और ये एक पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 5, 4, और इनके बीच की डिस्टेंस है। अब कोई एक पॉइंट ये है मान लो कि, अब कोई एक पॉइंट इस लाइन पे है, उस पॉइंट का नाम अगर हम लिख दें C, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम कर लें M, N, और हमको ये पता हो कि ये पॉइंट C जो है इस पूरी लाइन को किसी एक पार्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो कितना है, मान लो वो रेशियो है M1 और M2, इस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे समझने के लिए अगर हम एक लाइन ले लें ऐसे, ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पे कुछ पॉइंट हो और यहाँ पे कुछ पॉइंट हो, और इसको हम एक पॉइंट इस पॉइंट से काट दें, ये पूरी सपोज करो ऐसे, ये पूरी 10 सेंटीमीटर की लाइन हो, और इसको हम काट दें 6 और 4 के रेशियो में, ठीक। तो ये हमारा M1 हो जाएगा 6, M2 हमारा 4 हो जाएगा, ये समझने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उनको हम कैसे लिखेंगे, देखो M के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ इसको। जो ये है 6, ये हमारा हो जाएगा x1, 3 जो है ये हमारा हो जाएगा y1, और इसी तरीके से ये जो है 5, ये हमारा हो जाएगा x2, 4 जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, y2, और ये कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट के हैं, ये M1 M2 है। तो अगर हम M के लिए, यानी ये जो M हमको दिया हुआ है, इस M के लिए लिखेंगे, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे mx प्लस mx अपॉन में दोनों रेशियो का सम, M1 प्लस में M2, और यहाँ पे हमको वैल्यू लिखनी है कितनी, ये याद रखेंगे 12, 21, इसको याद रखेंगे, तो कंफ्यूजन कम होगी, यानी कि 1 2 12
और 2 1 21। ठीक, तो ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एम कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमको एन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे, एम वाई प्लस एम वाई अपॉन में m1 प्लस में m2, और यहाँ पे भी हम क्या वैल्यू रखेंगे, 12 21। ठीक, जैसे अब ये हमारा पूरा, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है। तो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज योर सर्कल, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर, तो हम यहाँ पे एक डायमीटर मार्क करेंगे। इसको हमने ए बी डायमीटर मार्क की, ठीक है। वो सेंटर इज 3 कॉमा -4, यानी कि इसका सेंटर पार्ट जो है वो कितना है, 3 कॉमा -4। बी पार्ट दिया हुआ है 1 कॉमा 4। हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए पार्ट। तो ए पार्ट के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x1 कॉमा y1। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, अगर ये सेंटर है और ए बी पूरी डायमीटर है तो इनका रेशियो तो इक्वल ही होगा, 1 और 1 के ही रेशियो में टूटेंगी सेंटर से अगर बात करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, देखो x1 इक्वल टू x1 हो गया, y1 इक्वल्स टू y1 हो गया, x2 इक्वल्स टू 1 हो गया, y2 इक्वल्स टू 4 हो गया, m1 इक्वल्स टू 1 हो गया, और m1 इक्वल्स टू 1 हो गया, m2 इक्वल्स टू 1 हो गया। और जो सेंटर में पॉइंट है, सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं 3 कॉमा -4। तो सबसे पहले जो 3 दिया हुआ है, 3 कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमने बताया था एम एक्स प्लस एम एक्स अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया हुआ है, -4। तो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे my प्लस my अपॉन में m1 प्लस में m2। क्लियर है, ओके। अब वैल्यूज पुट कर दो। तो 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 12 21। तो 1 2 2 1। सेम इधर भी 12 21, 1 2 2 1। तो m1 x2, m1 है हमारा 1, इंटू x2 हमारा है 1, प्लस m2 x1, m2 हमारा कितना है 1, x1 हमारा क्या है x1, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। तो इधर कितना आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 1 प्लस x1 अपॉन में 2, यानी कि 6 इक्वल्स टू 1 प्लस में x1, यानी कि x1 इक्वल्स टू 5। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 इक्वल्स टू m1 y2, m1 यानी कि 1, y2 यानी कि 4, प्लस m2 1, y1 की जगह पे y1, अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1। ये आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 4 प्लस y1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -8 इक्वल्स टू 4 प्लस में y1, -8, ये 4 इधर आएगा, -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू y1। तो y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -12। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे ए पॉइंट के बन जाएंगे, जो कि हमने कितना लिया था, x1 कॉमा y1 लिया था, वो हमारे क्या बन जाएंगे, 5 कॉमा -12। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सेक्शन फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, अब आपके लिए ये क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी इफ द पॉइंट बी 0.5, 6 divides the line segment joining the point A 3, 5
एंड सी इन द रेशियो 1:3। इसको आप सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।